तो मैं देवेंद्र सिंह नौतिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है नेशनल पार्क, और सेंचुरीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सेंचुरीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आगे चर्चा बढ़ाएं उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर क्या है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि मानव गतिविधि पर जो मानव हस्तक्षेप वो नहीं कर सकते, मतलब चराई करना, कटाई करना, ठीक है, ये सब नहीं की जा सकती वहां पर। चराई करना, ठीक है, कटाई करना, ये सब अलाउड नहीं होता है वहां पर। ठीक है, और अगर हम सेंचुरीज की बात करें तो सेंचुरीज या अभ्यारण्य की बात करें तो कुछ हद तक वहां पर क्या किया जा सकता है, चराई या कटाई कर सकती है। ठीक है, हम कर सकते हैं 20% वहां पर की जा सकती है या 10% थोड़ा बहुत उसके अंदर किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमने बात की राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। तो भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वो मध्य प्रदेश में। तकरीबन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 31 तो आपके अभ्यारण्य, सेंचुरी जिसको हम कहते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं, नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ 12 नेशनल पार्क है। कितने पार्क है? नेशनल पार्क हमारे यहाँ 12 है। ठीक है, एक एक करके हमको थोड़ा सा हम समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है और मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है, और मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा पार्क है, नेशनल पार्क है, वो कान्हा किसली है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे पहला नेशनल पार्क की अगर बात करूं, भारत की बात कर रहा हूं, तो वो है जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है वो नेशनल पार्क है, वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो 1936 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। कब मिला? 1936। अगर मैं बात करूं एमपी की बात करें तो एमपी का नेशनल पार्क जो है, सबसे पहला नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है? एमपी के सबसे पहले नेशनल पार्क का नाम क्या है? कान्हा किसली है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा किसली, 1955 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं पर की गई 1974 में, और भारत की पूछी जाए तो भारत की गई 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। यहां तक चीजें मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा धीरे धीरे आगे चर्चा करते हैं दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सबसे पहले की अगर बात करें तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ठीक है, शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका शिवपुरी में। ठीक है, अब माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर क्या होता है? ठीक है, यहां से NH3 निकला हुआ है। उसके बाद यहां पर जॉर्ज फोर्सिल का महल है, ये याद रखना हमको, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा मैं बात अगर करता हूं तो यहां पर आपका है पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना में कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। ठीक है, उसके बाद यहां पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? संजय गांधी, जो कि आपका सीधी में है। ठीक है, इन दोनों की स्थापना अगर आपको याद रखनी है तो सबसे आसान तरीका है, इन दोनों की स्थापना जो है नेशनल पार्क का इनको दर्जा मिला ये 1981 में मिला। सबसे आसान तरीका, इन दोनों को याद रख लिया हमने, इनको 1981 में नेशनल पार्क का दर्जा इनको मिला। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं
ठीक है, यहां पर उमरिया में, ठीक है, मंडला की बात करें तो कान्हा किसली, ठीक है, तीसरा वाला जो है कान्हा किसली हम चर्चा करते हैं। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है, मंडला में। मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना, ये आपका तीसरा हो चुका, जिसकी स्थापना, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, सॉरी फोर्थ वाला, जिसकी स्थापना कब की गई, 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1974 में। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर जो है बाघ के लिए आरक्षित है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उमरिया में, जो पांचवा हम बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, थोड़ी जगह कम, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है आपका, उमरिया में। ठीक है, उमरिया में जो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, इसकी स्थापना 1968 में की गई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बांधवगढ़ के बाद, बांधवगढ़ के बाद आता है हमारा, ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में, ठीक है, जो कहां पर है, डिंडोरी में, ठीक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में है हमारा, ठीक है, चलेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार से। ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब समझिएगा, इसके नीचे हमको दो याद रखने हैं, यहां पर और यहां पर। यहां पर है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और यहां पर है आपका सतपुड़ा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोनों की स्थापना कब की गई, दोनों की स्थापना 1983 में की गई, ठीक है, याद रख लीजिएगा। पेंच जो है आपका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा में, कहां पर है, छिंदवाड़ा में आपको मिल जाएगा, ठीक है, छिंदवाड़ा सिवनी में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में, कहां पर है, ठीक है, होशंगाबाद में हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर यहां पर ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर कौन सा है, ओंकारेश्वर, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ओंकारेश्वर में ये। उसके बाद भोपाल में, ये भोपाल वन विहार, भोपाल में कौन सा है, वन विहार, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो शहर के बीचों बीच है। फिर ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर धार में, ठीक है। तो धार की बात करें, इधर नीचे धार, ठीक है, धार की बात की जाए तो धार में हमारा जो एक और राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में, ठीक है। उसके बाद जहां पर एशियाई शेरों को लाने की बात की जा रही है वो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कुनो, जो श्योपुर में, कौन सा, कुनो, कुनो जो है श्योपुर में, ठीक है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में। तो ये हमने जो बात की, ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा की है, ठीक है। यहाँ पर गुजरात के जो एशियाई शेर है उनको लाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, कुनो अभ्यारण्य में। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार हमारे लेक्चर चल रहे हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सभी को चीजें समझ में आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक ये जो ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का लेक्चर है ये पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।